नमस्कार, मैं सौरभ कुमार विद्या मंदिर क्लासेस से आज आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ आया हूं। ये वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जेई, नीट, एनटीएससी, केवीपीवाई इसका नहीं है। ये वीडियो है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को कैसे चूज करें। बच्चे और उनके माँ बाप, पेरेंट्स, गार्जियंस काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किस पैरामीटर्स पे कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ लुभावने एडवर्टीजमेंट देख के कोचिंग्स में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद वो परेशान होते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर शायद वहाँ पे ट्रैप हो चुके होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे केयरफुली एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज किया जाए। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करने के लिए आपको किसी भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और इन छोटी बातों को ध्यान रखने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको आज दे रहा हूं। और वो छोटा सा फॉर्मूला जो है, जैसे आपने बचपन से एक शब्द सुना है एमआरपी, वैसे ही मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं बीआरपी। बीआरपी, बी मतलब ब्रांड, आर मतलब रिजल्ट और पी मतलब पॉलिसीज। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे आप इसको अपने जिस कोचिंग को आप चूज करने जा रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड का क्या मतलब होता है? कोई भी कह सकता है कि मैं ब्रांडेड हूं। ब्रांड का मतलब है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कम से कम 25 से 30 साल से एग्जिस्टेंट हो, मतलब 25 से 30 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है और उनके सपनों को पूरा कर रहा है, उसकी अपनी एक वेबसाइट हो, जिस वेबसाइट पे उसके सारे प्रोग्राम्स की, लोकेशंस की, सेंटर्स की डिटेल्स दी गई हों। उसके बाद कम से कम वो देश में 40 से 50 सेंटर्स पे ऑपरेट करता हो, जिससे कि अगर किसी को लोकेशन चेंज करनी हो तो वो लोकेशन चेंज कर सके। उसके बाद उसके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाने की फैसिलिटी हो, यानी वो क्लासरूम में भी पढ़ा सकता हो, और जैसे आजकल पैंडेमिक आया हुआ है, ऐसी कोई सिचुएशन आगे भी रहती है तो ऑनलाइन डिलीवरी भी की जा सकती हो और उसमें वो सक्षम हो। फिर वो जो आपको रसीद देता है आपके पैसे की, वो जीएसटी पेड रिसिप्ट देता है या नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसी को भी जिसको हम ब्रांड की तरह देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है बीआरपी में आर। आर का मतलब होता है रिजल्ट। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट का मतलब क्या है। रिजल्ट का मतलब एक रैंक नहीं होती है, क्योंकि रैंक 1 तो सिर्फ एक ही बच्चे की आएगी, रैंक 2 भी सिर्फ एक ही बच्चे की आएगी, और वो बच्चा देश के किसी भी कोने में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा किसी एक शहर से ही हर बार बिलोंग करे। ठीक है, तो रिजल्ट का मतलब ये है। रिजल्ट का मतलब क्या है? रिजल्ट का मतलब है कि कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे थे और उसमें से कितने बच्चे जो हैं एक अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल रहे। यानी अगर आपके पास 100 बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें से 65 बच्चे अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके 65% बच्चे सक्सेसफुल हो गए। सिर्फ एक रैंक जो है वो रिजल्ट नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो रिजल्ट किस प्रोग्राम से आया है। जब आप किसी भी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें नीचे उसका प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। उस प्रोग्राम के नाम को आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, जो 50 घंटे का प्रोग्राम, 60 घंटे का प्रोग्राम, 40 घंटे का प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम में वो बच्चे को दिखा देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चा जो है उनके यहाँ साल 2 साल पढ़ा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो जरूर उसका प्रोग्राम देखिए कि वो किस प्रोग्राम से उस कोचिंग के अंदर पढ़ा है। ऐसे भी कई कोचिंग हैं जिन्होंने जेई मेन में उस बच्चे को नहीं दिखाया और सीधा जेई एडवांस में उसकी रैंक 1 दिखा देते हैं। तो ये जो है ये भ्रमित करने की चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो किस प्रोग्राम से वो बच्चा सेलेक्ट हुआ है। टॉपर अगर किसी भी कोचिंग से आपको दिखता है तो ये देखिए कि वो टॉपर कितनी और कोचिंगों ने क्लेम किया है। तो
आमतौर पे ये देखा गया है जो टॉप रैंक होती है, एक रैंक, उसको कई कोचिंग क्लेम करते हैं। लास्ट ईयर 2020 में तो एक ऐसा भी केस था कि एक बच्चे को 13 कोचिंग ने क्लेम किया था। तो जो रैंक है, अगर वो एक ही कोचिंग क्लेम कर रही है तो बिल्कुल उसकी रैंक है, और अगर उसको मल्टीपल कोचिंग क्लेम कर रही हैं तो फिर वहां पर सोचने का विषय बनता है। तो रिजल्ट के बारे में फिर से देखिए, क्योंकि आप सभी लोग एडमिशन जो लेते हैं वो एक एडवर्टीजमेंट देख के ले लेते हैं। किसी ने 2 पेज का एडवर्टीजमेंट दिया, किसी ने 4 पेज का एडवर्टीजमेंट दिया, पर उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस विद्या मंदिर क्लासेस जो पिछले 35 साल से बच्चों के साथ है, ये इसीलिए अवेयरनेस वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप रिजल्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, क्योंकि ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनने जा रहा है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, जो थर्ड वर्ड है हमारा पी यानी पॉलिसीज। तो BRP फॉर्मूला जो हमारा था, ब्रांड, रिजल्ट और पॉलिसीज। तो पॉलिसीज में क्या है कि टर्म एंड कंडीशन। जब आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो जब आप उसका एडमिशन फॉर्म, जिसको हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म भी कहते हैं, उस फॉर्म को अगर आप देखते हैं, अगर वो फॉर्म सिंपल है, 2-3 पेज का, 4 पेज का फॉर्म है, और उसमें टर्म एंड कंडीशन आधे एक पेज में लिखी है, 20-25 लाइन में लिखी है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई आपको 15-20 पेज का फॉर्म दे रहा है, यानी वो चाहता है कि आप वो सारे 20 पेज ना पढ़ पाएं और आप उसकी किसी ना किसी ट्रिक में फंस जाएं। अब आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना, देखिए इतना तो शायद किसी पे समय नहीं होता जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाता है कि 20 पेज पढ़े, पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि आप जिस समय एडमिशन लेते हैं उस समय माइंडसेट बिल्कुल हाई लेवल पर होता है, आप मोटिवेटेड होते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ वैसे ही जाएगा जैसे आपने सोचा है। लेकिन कुछ महीने के बाद, हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ इशू आ सकता है, फैमिली इशू आ सकता है, हो सकता है साइंस में मन ना लगे, कॉमर्स लेने की इच्छा हो जाए, या आपका ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। तो क्या पहली चीज पॉलिसी में देखनी है, क्या आपको रिफंड मिल सकता है, यानी जो आपने पैसे जमा करे उसमें से कुछ पैसा आपको वापस मिल सकता है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि एडमिशन लेने के टाइम पर आपसे कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स लिए जाते हैं, PDCs लिए जाते हैं। अगर आप एडमिशन कंटिन्यू नहीं कर पाए या किसी वजह से आप पैसे नहीं दे पाए, तो क्या वो कोचिंग आपके ऊपर धारा 138 यानी IPC सेक्शन 138 के अंडर केस तो नहीं कर देगी, क्योंकि केस में इसमें 2 साल तक की सजा का प्राविधान है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने नादानी में ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर दिया जिसके अंदर ये धारा पड़ी हुई थी कि अगर आप फीस ना दे पाए तो आपको 138 के अंदर बुक कर दिया जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूं, कई बार ऐसा होता है कि हम एक सेंटर पर हैं और किसी भी कारणवश हमें शहर चेंज करना पड़ता है या लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। अगर हम दिल्ली NCR की बात करें, लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है या शहर चेंज करना पड़ सकता है, तो क्या हम उस कोचिंग में सेंटर अपना चेंज कर सकते हैं, और वो भी बिना पैसे दिए, ठीक है, क्योंकि आपने तो एक कंपनी में एडमिशन लिया है, कोचिंग में एडमिशन लिया है, तो क्या आप उस सेंटर को चेंज कर सकते हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है एक और चीज जो आपको ध्यान देनी होगी, एक तो हो गई रिफंड की बात कि जहां से आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं बचे हुए पैसे आपको मिल गए, दूसरी हो गई PDC धारा 138 की बात, तीसरी बात हमने कर ली सेंटर चेंज की बात, चौथी बात अगर हम करें तो कि कुछ कोचिंग ऐसा भी कंडीशन डालती हैं कि आपकी जो एडमिशन टेस्ट में परफॉर्मेंस है उससे अगर आपकी परफॉर्मेंस डिप हुई तो आपके ऊपर जुर्माना लगा देंगे, कई लाख रुपए का जुर्माना जो है डाल देती है। देखिए, किसी भी बच्चे की एक मानव स्थिति हो सकती है जिस समय वो पढ़ता है, हो सकता है किसी कारणवश उसके टेस्ट में नंबर खराब आ जाए, तो क्या वो कोचिंग आपको फाइन तो नहीं कर दे रही उसके लिए, ऐसी कोई कंडीशन पे आपसे साइन तो नहीं कराया है, तो ये कंडीशन जरूर आप जो है वहां के एनरोलमेंट फॉर्म में देख लें। इसके अलावा जो है आप कहीं ऐसे किसी क्लॉज पे साइन तो नहीं कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आपने हमें पढ़ लिया है और आप हमारी क्वालिटी यानी टीचिंग क्वालिटी और हमारे स्टडी मटेरियल की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं, और उस पर आप साइन कर दें, क्योंकि ये जब केस बिगड़ते हैं और लीगल मैटर बनता है तब आपके पहले से ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन होते हैं जो फिर जाके आपको आगे परेशान कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिना पढ़े या बिना देखे आप किसी की क्वालिटी को एश्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो समझाने का आपको आप कह सकते हैं मोटिव है, वो सिर्फ ये है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चा पढ़ने जा रहा है, हम किसी फियर, किसी थ्रेट के अंदर पढ़ाई ना करें,
हम स्वच्छ मन से एक स्वतंत्र मन से जो है अपना 100% पढ़ाई पे दें और हमें धुक धुक ये ना लगी रहे दिन रात कि कुछ हो गया तो हमारे ऊपर केसेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नॉर्मल कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं फिर से अपने आप को रिपीट करता हूं कंक्लूड करने के लिए कि कभी भी जब आप एडमिशन लें तो सिर्फ इन 3 चीज़ों पे ध्यान दें, ब्रांड, रिजल्ट और पॉलिसीज। तो ब्रांड का मतलब मैंने आपको बताया कि कोचिंग पुरानी होनी चाहिए 25 से 30 साल, उसकी अपनी वेबसाइट हो, जीएसटी पेड रिसिप्ट हो, 40-50 सेंटर हो, ठीक है। रिजल्ट का मतलब हो गया कि 1 रैंक या 2 रैंक नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट में कितने बच्चे थे आपके पास, उसमें से कितने बच्चों ने अपने सपनों को साकार किया। दूसरी बात कि वो रिजल्ट किस कोर्स से था, क्या वो 40-50 घंटे के कोर्स से था या वो कम से कम साल भर के कोर्स से था, ठीक है। और वो जो टॉपर 1 दिखाया गया या 2 दिखाए गए, वो कितनी और कोचिंगों ने दिखाए। और जो टॉपर है वो ऐसा तो नहीं कि जेई मेन तक उस कोचिंग में नहीं था और एकदम से जेई एडवांस में उसको आपने देख लिया, ठीक है। नीट के केस में ये नहीं होगा, बट जेई के केस में ये होगा। पॉलिसीज में क्या आपके पैसे थोड़े से वापस मिल सकते हैं, और अगर आपका कोई पीडीसी बाउंस हुआ तो आपके ऊपर 138 में केस तो नहीं हो जाएगा, आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। और जो है अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो आपके ऊपर कोई फाइन तो नहीं लग रहा है। ऐसी पॉलिसीज से दूर रहें। तो बिना डर भ्रम के साथ अपने बच्चों को पढ़ाएं और आप भी पढ़ें। मैं आप सबके कुशल भविष्य की कामना करता हूं और पूरे विद्या मंदिर क्लासेस की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।